इस औरत का पति भरी जवानी में ही इसे छोड़कर चला गया। तब से ये कभी खेतों में मछली पकड़ती, कभी होटल में खाना परोसती, तो कभी मजदूरी करती। इतनी मेहनत वो अपने 3 बच्चों को पालने के लिए कर रही थी। देखते देखते 25 साल गुजर गए। बड़ा बेटा सक्सेसफुल कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, मंझला बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बना और सबसे छोटा बेटा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन बन गया। एक दिन माँ ने तीनों भाइयों को कॉल किया और बताया कि उन्हें नाना की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है। बिना कुछ सोचे सबने हामी भर दी और बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हो गए। काम करो, गाड़ी यहीं साइड में रोक दो। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी महंगी गाड़ी देखें और उनको लगे कि मैं शो ऑफ कर रही। विक्रम सर ने आपके पापा बलदेव जी के लिए स्पेशली लिया है। एक काम करो, इसे किसी पॉलिथीन में पैक कर दो। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। इसके आगे का रास्ता अब मुझे खुद ही तय करना। ये मेरी छोटी बेटी ज्योति है। ओके। और वो उसका IAS हस्बैंड। हैप्पी बर्थडे पापा। सो नाइस ऑफ यू बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर, हमारी तरफ से आपके लिए इम्पोर्ट है चाटा मार्गो। ओ शतमार्गो, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने। वाह, क्या बात है दामाद जी, क्या बात है। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। अंदर चलो। मोस्ट वेलकम। क्या बात है, चाचा मार्गो। ये मेरी बेटी लता है। ओहो, इसका हस्बैंड इस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। आओ आओ लता बेटा आओ। 70th बर्थडे मुबारक हो पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटा। फर्स्ट कॉपी आप ग्रोमो 156 स्ट्रेट फ्रॉम जापान। ओह थैंक यू बेटा, थैंक वाह यू। वाह वाह, आइए दामाद आप जी। लोगों ने तो खुश कर दिया बेटा हमें। आइए आप लोग अंदर बैठिए, चाय पानी पीजिए, तब तक हम आते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। क्या बात है, ग्रोमो 156 है, शताओ। क्या बात है, जलवा है बलदेव है। बलदेव, ये तेरी बड़ी बेटी जयंती है ना, इसका सालों पहले डिवोर्स हो गया था। मगर ये क्यों आ गई? नमस्ते पापा, हैप्पी बर्थडे। याद भी हूँ मैं तुम्हें। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अकेली आई हो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे काम में थोड़ा बिजी थे। बिजी होने के लिए काम भी तो होना चाहिए। बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जाओ, जाकर घर में किसी कोने में बैठ जाओ, जाओ। पापा ये देखिए, विक्रम ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। ज्योति ने मुझे शतमार्गो दी, लता ने मुझे ग्रोमो 156 दिया, और तुम ये क्या सस्ता सा आइटम लेकर आई हो मेरे लिए? एक काम करना, जाते समय ये गंदा सा प्लास्टिक अपने साथ लेके जाना। पापा एक काम करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने बुलाया तुम्हें? ये तो तुम्हारी माँ की जिद थी, वरना मैं तो अपने मरने के बाद भी तुम्हें ना बुलाऊं। अरे ये क्या हो रहा है? एक तो इतने साल बाद ये आए हैं और आप इसको ऐसे बात कर रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम चलो चलो। तुम पापा की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कैसे। मैं समझ सकती हूँ तुमने इतने साल क्या कुछ नहीं सहा होगा। 3 बच्चों को बिना बाप के पालना कोई आसान काम नहीं। अरे कमला चाची सुनो। उफ, घर में इतना काम है। तुम एक काम करो, ज्योति लता से मिल लो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाय ज्योति। हाय लता, कैसी हो? आ गई तुम्हें हमारी याद? अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो रिश्तेदारों के बैठने की जगह है। तुम लोग ऊपर चलो, चलो। जी बिल्कुल। ठहरो, तुम कहाँ चली? जाओ, जाकर माँ के काम में हाथ बटाओ, जाओ। मैं घर के काम करूं और ये लोग ऊपर बैठ के आराम करें? क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इन लोगों के साथ बैठने की। ज्योति को देखा है तुमने? इस शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है वो। और लता
लता इस शहर में एक एनजीओ चलाती है और एक तुम हो। तुमसे 10वीं तो पास हुआ नहीं और इनके साथ बैठने की सोच रही हो तुम। क्या हो रहा है? माँ, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, तो फिर मेरे साथ ही नौकरानी जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने नहीं बाबूजी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे ये तो पैदा ही हुई है चूल्हा चौका करने के लिए। चलो दीदी ऊपर चलते हैं, लोगों के क्या ही मुंह लगना। चलो। हेलो। हाँ माँ, काली पहुँच गया मैं। बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, ध्यान से आना, यहाँ पे सड़क बहुत ही टूटी फूटी है। अरे रास्तों को छोड़ो माँ, आज मैं अपने दोनों भाइयों से मिलने वाला हूँ। हम बीच में कहीं मिलेंगे और फिर साथ में ही आ जाएंगे। अच्छा माँ, मैंने आपको पहले भी फोन किया था, आपने रिसीव नहीं किया। सब सही तो है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है बेटा, सब लोग बहुत खुश है मेरे यहाँ आने से। चलो बढ़िया है माँ। आई एम होपिंग कि उनको हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे। जयंती, ये देख, ये नायरा विंटेज वाइन है। लता ना पिछली बार दिवाली को पापा को गिफ्ट देके गई थी। अब तुम एक काम करो, ये गिफ्ट ना तुम पापा को दे देना, कह देना तुम्हारी तरफ से। तो मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती माँ, मैं अपना गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे देखो, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे पापा तो हमेशा उगते सूरज को सलाम करते हैं। तुम ये गिफ्ट दोगी तो वो खुश हो जाएंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती माँ, कबीर ने खुद अपने नाना जी के लिए अपने हाथों से गिफ्ट तैयार किया है। अगर मैं ये गिफ्ट ले लूंगी तो मुझे कबीर के लिए बहुत बुरा लगेगा। तुझे तो लेनी ही पड़ेगी। माँ रुको। जाजी, ये है ना, जयंती के नाम लिखी है। हाँ। क्या जासूसी चल रहा है? ओ दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो, मैंने अभी मम्मी और जयंती की ना सीक्रेट बात सुन ली है। कौन सी बात बता ना? अरे वही, जयंती दीदी सस्ता गिफ्ट लेकर आई है। अच्छा, इसीलिए तो सुबह पापा जी का दिमाग खराब हो गया था और मम्मी ने ना जयंती को तुम्हारे वाला वो वाइन का बॉटल जो तुमने न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया था, हाँ वही दे दिया। क्या? हाँ, इसीलिए तो पापा जी को जब वाइन दे के आए और पापा खुश हो जाए। बड़ी बहन है तो कुछ भी करेगी, उसकी ऐसी की तैसी। अभी मम्मी जहाँ सबके पास गई